हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के हम लोग थ्री लेक्चर को माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग 3 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 4th लेक्चर को यहाँ से डिस्कस करेंगे। और 4th लेक्चर सच में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से आपको लग जाएगा, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज एग्जाम में रिपोर्ट रिपीटेड हुए हैं उनको यहाँ से प्रिफर किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला एमसीक्यूज को यहाँ से डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा कह रहा है, यानी विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द योगर्ट, यानी दही के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। तो दही यानी मिल्क से अगर हम दही बनाएंगे जिसको योगर्ट कहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे, तो उसका उपयोग करेंगे लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस हमारा जीनस है, वल्गेरिस इसका स्पीसीज है, तो स्पीसीज भी याद रखना। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है, इसका सबसे ज्यादा यूज हमारे क्या है, फर्मेंटेशन में उसका होता है। फर्मेंटेशन में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर है। एस्परजिलस नाइजर का जो मुख्यतः 2 प्रकार का इसका यूज होता है। एक तो इसका सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड में किया जाता है, और दूसरा इसमें ग्लूकोनिक एसिड निकालने के लिए किया जाता है। तो याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पूछा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय। एल्कोहलिक किससे बनाया जाता है, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई से किया जाता है, अभी हमने बात की थी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और थर्ड में पूछा गया है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन स्यूज चीज प्रोडक्शन फॉर पोल्स। ठीक है, यानी पनीर बनाते हैं तो पनीर में छिद्र का उपयोग किया जाता है, नहीं उसमें छिद्र होते हैं, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है पनीर में होल्स बनाने, छिद्र बनाने के लिए। तो पनीर में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, प्रोपियोनियो बैक्टीरियम, ठीक है, सरमानी। ठीक है, तो प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सरमनाई है जो पनीर में होल्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा जरूर याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में पूछा गया है, विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी छिड़का किसकी प्रक्रिया से बनता है। तो छिड़का एसिडिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं, तो हमारा क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाई है। एसिटोबैक्टर एसिटाई है, एग्जाम में न जाने कितनी बार इसको पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ द इडली एंड डोसा बटर। इडली और डोसा में जो आप बटर खाते हैं वो किसके थ्रू बनती है, तो इडली डोसा बटर बनाई जाती है लैक्टोबैसिलस प्लस ईस्ट की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में पूछा गया है, recombinant insulin recombinant insulin is commercially produced by the, कॉमर्शली बनाया गया है किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज करके, ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज करके इंसुलिन बनाया गया था। इसके बाद में और किसने बनाया था, इलिली कंपनी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में विच फंगस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हमारी क्या है, इसको कई 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना पेनिसिलिन के बारे में। एक तो इसको वंडर ड्रग्स के नाम से जानते हैं, वंडर ड्रग्स के नाम से जानते हैं। और हमारे क्या फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये पहली एंटीबायोटिक है। किसके द्वारा दी गई, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया था, 1929। इसमें उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, 1947 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किससे निकाली गई थी, तो ये पेनिसिलियम नोटेटम, कई बार एग्जाम में पूछा है, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई है। मौजूदा स्थिति में पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलियम
क्राइसोजेनम है और डिजिटेटम है। ठीक है, तो इन तीनों से निकाली जा रही है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर द पास। तो पहली एंटीबायोटिक हमारी क्या थी? पेनिसिलिन थी। पहली एंटीबायोटिक हमारी क्या थी? पेनिसिलिन थी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारा क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जा रही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है या फिर बनाया जा रहा है। विच बैक्टीरियम प्रोड्यूस द स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन ये क्या है? एक ये भी एंटीबायोटिक्स है। किससे? बैक्टीरिया से निकाली जाती है। बैक्टीरिया से निकालने वाली एक एंटीबायोटिक है। कौन से बैक्टीरिया है? स्टेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। कई बार पूछा गया है। इससे भी निकाली जाती है। इसमें सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक निकाली जाती है बैसिलस सबटाइलिस, लगभग इससे 60 के आसपास एंटीबायोटिक्स निकाली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में पूछा गया है विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वाइल्ड स्पिल्स। वाइल्ड स्पिल्स एक हमारी डिजीज होती है, और ये किसको? रेस्पायरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करती है, वाइल्ड स्पिल्स। लेकिन किसके? यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द वाइल्ड। इस बीमारी को रोकने के लिए जो दवाई निकाली जाती है स्यूडोमोनास प्यूडिटा, प्यूडिटा, इससे दवाई बनाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विच इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन है? तो वो है हमारा नॉस्टॉक। ये है नॉस्टॉक। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है, और सिम्बायोटिक में भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, और ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ब्लू ग्रीन बीजीए एल्गी है, चाहे साइनोबैक्टीरियम है। ठीक है, इसको मिक्सोफाइसी क्लास में रखा गया। क्या है? ये एल्गी है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में पूछा है राइजोबियम इज एसोसिएटेड विद द। तो राइजोबियम ये भी हमारे एक बैक्टीरिया है। कैसा है? किससे जुड़ा है? तो रूट नोडुल्स इन लेग्यूम्स, यानी दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें उत्पन्न करता है। और इसका नेचर कैसा है राइजोबियम पे? राइजोबियम, तो राइजोबियम हमारा कैसा है? ये ठीक है, बैक्टीरिया है। और इसका नेचर, नेचर कैसा होता है? नेचुरल में ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। बट जो फंक्शन करता है नोडुल फंक्शन का, नोडुल ये एन एरोबिक करेगा, एन एरोबिक कंडीशन में। इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है बैसिलस थ्रोंजिएसिस। इसको बीटी इश्यू, ये हमारा बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्रोंजिएसिस है। इसको बीटी शॉर्ट में कहते हैं। इज यूज्ड एज, तो ये हमारा कैसा होता है? बायो इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है बैक्टीरिया, यानी ये छोटे छोटे निमेटोड्स हैं, कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं किसको? प्लांट्स को। उनको ये बैक्टीरिया क्या काम कर देता है? मार देता है। इसी में एक प्लाज्मिड यूज किया जाता है। इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड यूज किया जाता है जिसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं, फिर डी टीडीएनए, टीडीएनए प्लाज्मिड भी इसी के नाम से आता है। कई बार एग्जाम में पूछा है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है फॉस्फेट सॉल्वलाइजिंग माइक्रोब्स आर यूज्ड एज। फॉस्फेट सॉल्वलाइजिंग जो हमारे कैसे माइक्रोब्स है, क्या है? बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
16 है और पूछा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय, तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर, अभी हमने बात की थी एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, दोनों यहाँ से निकाले जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम, इसमें ब्यूटेरिक अम्ल निकाला जाता है। पेनिसिलियम और राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, ये हमारा क्या चीज फंगस है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 17 है, और 17 पूछा है विच एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एस्परजिलस ओरिजाई। तो एस्परजिलस ओरिजाई से जो एंजाइम निकाला जाता है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट है, वो है एमाइलेज, ये एमाइलेज, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाइसिस से एमाइलेज भी वहां से प्रोड्यूस किया जाता है, बट हमारा एस्परजिलस ओरिजाई से कॉमर्शियली इसको यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा है विच विटामिन B12 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। विटामिन B12 को निकाला जाता है, फिर प्राप्त किया जाता है किससे, क्या है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम, अभी हमने बात की थी प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमनाई, जो हमारे चीज में होल का काम करता है, ठीक है, होल का काम करता है हमारे, ठीक है, और इससे विटामिन B12 भी यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, फिर निकाली जाती है। तो दोनों यहाँ से याद रखना, ठीक है। इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा है विच एंजाइम इज यूज टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है, न जाने कितनी बार पूछा है, वो है हमारा प्रोटीएज। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, पूछा है विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द गट, यानी आंत में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, और ये कौन सी विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो करते हैं विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा है विच फंगस इज यूज्ड इन द रिपेनिंग ऑफ द ब्लू चीज, ठीक है, तो यानी नीले पनीर को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको पकाने के लिए पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई है, रोक्यूफोर्टाई पेनिसिलियम है, तो ये ब्लू चीज को रिपेनिंग या पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और न जाने कितनी बार इसको पूछा भी गया है एग्जाम में। इसके बाद में नेक्स्ट 22 है, और 22 में पूछा है इन ब्रेड मेकिंग द गैस विच कॉजेज द डॉफ टू राइस, ठीक है, यानी ब्रेड पकाने में आटे को फुलाने वाली गैस कौन सी है, आटे को जो फुलाती है गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब ब्रेड बनाते हैं तो आटा एकदम फूल जाता है, तो जो गैस होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में नेक्स्ट है वाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ, तो वाइन का उपयोग किया जाता है किसके, फर्मेंटेड फ्रूट जूस लिया जाता है, फलों के रस से वाइन बनाई जाती है, और किसकी मौजूदगी में बनाई जाती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा है सेक है आ जैपनीज एल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द, तो जैपनिक एल्कोहल की बात की जाती है तो किससे बनाई जाती है, सेक, ये एस्परजिलस ओरेजाई, एस्परजिलस ओरेजाई से इसको बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी अचार पिकल्स, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस है प्लांटेरम, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम है, इसका उपयोग किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ द वेजिटेबल, हेल्प लैक्टिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा है ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज फर्स्ट इंसर्ट इन, ह्यूमन इंसुलिन जीन का फर्स्ट इंसर्ट किया गया और इंसुलिन हार्मोन निकाला गया किससे, ई कोलाई से, ई कोलाई से।
द फंगस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग्स है और इसको इम्यून सप्रेसेंट ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से एक ड्रग निकाली जाती है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। कैसी ड्रग है? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। ठीक है। राइजोपस स्टॉलिफर, ये इससे जो निकाला जाता है हमारा, क्या चीज निकाला जाता है? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस स्टॉलिफर को। ठीक है, राइजोपस स्टॉलिफर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? और इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड भी यहाँ से निकाला जाता है। लैक्टिक एसिड भी इससे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेनिन। स्टेनिन भी ड्रग्स है और एसिड ड्रग्स है जिसके सफिक्स में अगर स्टेनिन लगा हुआ है, सफिक्स में स्टेनिन लगा हो तो वो हमारी कैसी हो? कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कैसा करेंगे? डिक्रीज करती हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए कैसा होता है? ये नुकसान पहुंचाता है। किससे हमारा निकाला जाता है? स्टेनिन लोअर जो प्रोड्यूस करती हैं, ये हमारा क्या है? जो इससे दवाई उत्पन्न की जाती है वो है हमारा क्या है? मोनाकस परप्यूरियस। ठीक है, मोनाकस परप्यूरियस हमारा है। मोनाकस परप्यूरियस, इसको याद रखना। जो स्टेरिन है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करके रखती है। विच बैक्टीरियम इज द सोर्स ऑफ द प्लाज्मिड वाइडली यूज द बायोटेक्नोलॉजी। में सबसे ज्यादा जिस प्लाज्मिड का यूज किया जाता है वो है अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरेंस, एक बैक्टीरिया है। इससे जो प्लाज्मिड निकाला जाता है जिसको टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पेस्टिसाइड होता है। विच ऑर्गेनिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई जाती है तो उनका जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है, यूज किया जाता है, वो है हमारा ईस्ट, और खासकर कौन सा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, और 31 में पूछा गया है हमारा, 31 में पूछा है बायो रिमेडिएशन मीन्स क्या होता है। तो बायो रिमेडिएशन मीन्स कई बार एग्जाम में पूछा है। इसका मीन्स ऐसा है, यूजिंग द माइक्रोब टू रिमूव द पॉल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषकों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा हटाना, उसको हम लोग को बायो रिमेडिएशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द बायो फर्टिलाइजर टू राइस फील्ड। तो राइस फील्ड में बायो फर्टिलाइजर की तरह जो काम करता है एनाविना और एजोली है। एनोविना, एनाविना हमारा क्या चीज है? ये बीजीए एल्गी है, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। एजोली हमारे क्या चाहिए? ये टेरिडोफाइट्स है। क्या है? टेरिडोफाइट्स है। और स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट, ये टेरिडोफाइट्स है हमारा। ठीक है, एजोली की बात, एजोला को बात कर रहे हैं, और इसको मॉस्किटो फर्न या फिर वाटर फर्न के नाम से भी जानते हैं, और मॉस्किटो फर्न के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा है विच गैस इज रिमूव फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट बाय द मैथोजेंस। मैथोजेंस हमारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और इन बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? ये सीवेज, ठीक है, जहाँ पे वहित मल बहता है वहां आपको देखने को मिलता है। इनसे मेथेन गैस निकाली जाती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस की जाती है? मेथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है। एक हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में पूछा है एजेटो वेक्टर। एजेटो वेक्टर हमारा कैसा है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 में पूछा है विच माइक्रोब इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग पेस्टिसाइड इन द सॉइल। तो जो है वो है हमारा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पेस्टिसाइड को सॉइल से रिमूव कर देता है।
इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा है विच एंजाइम इज प्रोड्यूस बाय द थर्मस एक्वाटिकस। ये हमारा का एक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा। ये टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये देखने को आपको मिलता है, लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। और इससे एक, ठीक है, ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्रयोग होता है। इससे एक एंजाइम निकाला जिसको टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। टैग पॉलीमरेज, टी हमारा जीनस से लिया गया है और दो शब्द हमारे स्पीशीज से ले, इसको टैग बोल दिया, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज है, ठीक है। लाइगेज ये हमारे डीएनए को जोड़ने का काम करता है और हेलिगेज ये डीएनए को कट करने के काम करता है या फिर उनको खोलने का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय द एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा है विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय द प्रोपोनियोबैक्टीरियम सारमनाई। प्रोपोनियोबैक्टीरियम सारमनाई के द्वारा कौन सी विटामिन है, तो हमने कहा है विटामिन B12 यहाँ से निकाली जाती है। और हमने किया चीज के चीज में होल्स बनाता है ये, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा है विच माइक्रो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड हमारा कौन है, तो लैक्टोबैसिलस है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है विच एंजाइम यूज्ड फॉर चीज मेकिंग। ठीक है, तो चीज यानी जहां बनाया जाता है पनीर, तो उसमें कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, रेनिन का पूछा जाता है। और कई बार ये पूछा गया है भैया, तो इसको ट्रिपल स्टार क्वेश्चन पे लगा लो और इसको बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर लो। इसको जहां बात आ जाएगी चीज की, पनीर की, तो वहां पे रेनिन आपको कभी नहीं भूलना है। ये रेनिन हमारा एंजाइम्स है जिसका प्रयोग किया जाता है चीज के प्रोडक्शन में। सिंगल सेल प्रोटीन जिसको SCP कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये एल्गा से निकाली जाती है, एल्गी से, ठीक है। तो एल्गी हमारा कौन सा, स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको भी याद रखना। स्पाइरुलिना और क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या सोर्स ऑफ हमारे कैसे प्रोटीन्स के। सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारी किसमें देखो यार, स्पाइरुलिना में। दूसरे नंबर पर क्लोरेला है हमारा। क्लोरेला को स्पेस एल्गी के नाम से भी जानते हैं, स्पेस एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये ब्यूटेरिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। अभी हमने पिछले MCQs में इसके बारे में चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछा है विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेरॉयड ट्रांसफॉर्मिंग एंजाइम। स्टेरॉयड ट्रांसफॉर्मिंग एंजाइम किसके थ्रू हेल्प प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो है राइजोपस, ठीक है। ये है राइजोपस। राइजोपस और म्यूकर और राइजोपस दोनों हमारे कैसे हैं, ये फाइकोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करते हैं। ये हमारे फंगस हैं, क्लास को बिलोंग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है, पूछा है विच एंजाइम इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए के जो होते हैं एक स्पेसिफिक साइट से डिजायर सेगमेंट से कट मारते हैं। एक्सोन्यूक्लियस हमारे क्या, एंड कट से, इधर से और इधर से कट करते हैं, उसको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा है विच फंगस इज यूज फॉर द सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। सिट्रिक एसिड की बात आती है तो हमेशा एस्परजिलस नाइजर, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइजर याद आता है।
इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फैक्ट्री। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फैक्ट्री राइजोबियम करता है, एजिडोबैक्टर करता है, नोस्टॉक करता है। ऑल ऑफ दीज इसके हो जाएंगे, तीनों तीनों हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, पूछा है बायो इंसेक्टिसाइड इसको बीटी टॉक्सिन अफेक्ट्स मेनली। अभी हमने बात की थी किसके अफेक्ट करता है, इंसेक्टिसाइड को नहीं छोड़ता है। इंसेक्टिसाइड ऐसे कीट्स होते हैं जो प्लांट का पे रहते हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको हमारा बीटी टॉक्सिन अफेक्ट करता है, इनको मारता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा है विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट फॉर द मैथेन प्रोडक्शन। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए मैथेन प्रोडक्शन का यूज किया जाता है, वो कौन है, मैथोजेंस बैक्टीरिया है। ठीक है, और मैथेनोबैक्टीरियम के नाम से इनको जानते हैं। इसके बाद में एक और है, क्वेश्चन नंबर 49 है, बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एंजाइम है जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज लाइफ सेविंग, हमारा ये एंजाइम है। लाइफ सेविंग कैसे, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है, खासकर उसके कोरोनरी आर्टरी में कोई ना कोई ब्लॉकेज आने लगता है जब, ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ना कोई फंस जाएगा, कोई क्लॉट्स बन जाता है, तो उस क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए इस एंजाइम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सही समय पे अगर इस क्लॉट को रिमूव कर दिया गया तो हमारा हार्ट में अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आने से हमारा बच जाता है। ठीक है, तो डिसॉल्व क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है, ये किससे निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस से निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इससे स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम को निकाला जाता है। इसके बाद में है विच माइक्रोब इज यूज द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये पानी में घुलनशील विटामिन है, इसको एसिडोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस के नाम से जानते हैं, एसिडोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस के नाम से जानते हैं। 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हमने कर लिए हैं इस सेशन के। मुझे उम्मीद है आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक रहा होगा, और चैनल आपने सब्सक्राइब यहाँ से कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। लाइक भी यहाँ से कर देंगे, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, और सपोर्ट भी आप मुझे करेंगे, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।